तो इफ यू रिमेम्बर चैप्टर नंबर सेकंड के दो पार्ट थे। एक था वेक्टर्स, दूसरा था कैलकुलस। कैलकुलस में भी दो पार्ट्स थे। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव्स फाइंड करना, और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस अगर अच्छे से समझना है तो आपको डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इवन बिफोर दैट इंटीग्रल कैलकुलस के लिए यू शुड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और उससे भी पहले यू शुड नो व्हाट इज कैलकुलस। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट इज कैलकुलस? Calculus is a study of continuously changing physical और mathematical quantities। हमारे पास जब एक continuously changing quantity है उसका स्टडी इज कॉल्ड एज कैलकुलस। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। इफ यू रिमेम्बर, आप अगर क्लासरूम के बाहर खड़े हो, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, देन यू स्टार्ट मूविंग इनसाइड, तो विथ पोजीशन टेम्परेचर इज चेंजिंग एंड टेम्परेचर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं हो सकता कि आई एम स्टैंडिंग एट वन पोजीशन, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, मैंने सिर्फ एक स्टेप आगे गया तो डायरेक्टली टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो टेम्परेचर का जो चेंज था वो कंटिन्यूअस था, मतलब विथ पोजीशन। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज कर रहे थे, जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज at position x1 temperature is T1. When you change position slightly, there will be a small change in temperature, maybe T1 minus delta T1। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा पोजीशन चेंज होगा, तो पोजीशन का चेंज कंटिन्यूअस है तो टेम्परेचर का चेंज भी कंटिन्यूअस है। तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो और आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो गाड़ी का स्पीड भी तो कंटिन्यूसली चेंज होगा ना। फॉर एग्जांपल पहले 0 किलोमीटर पर आवर था, फिर उसके बाद 0.1 किलोमीटर पर आवर हुआ, फिर 0.2 किलोमीटर पर आवर हुआ, फिर 0.3 किलोमीटर पर आवर हुआ। ऐसा करते 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 आप 40 किलोमीटर पर आवर तक आ गए। तो ये जो वेलोसिटी इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग पैरामीटर्स है उसके स्टडी को हम बोलते हैं कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस समझने से पहले एक क्विक रिवीजन होना चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस से भी पहले यू शुड रिमेम्बर, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, या फिर y इक्वल टू 2 × e⁻x प्लस x³ तो यहाँ पे y इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। इसको लिखते कैसे हो? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे। एंड x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये याद रखना जरूरी है, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। ओके, गुड। देन डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव फाइंड करते टाइम हमने सबसे पहले ग्राफ प्लॉट किया था। हमने प्लॉट किया था ग्राफ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। और मैंने आपको बताया था फ्यू एग्जांपल, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, और क्या हो सकता है? वेलोसिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और इंडिपेंडेंट पोजीशन एंड टाइम। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, तो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी कैन आल्सो चेंज विद डिस्टेंस, मतलब पोजीशन के साथ भी चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। एक्सेलरेशन कैन आल्सो चेंज विद टाइम, तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन कैन आल्सो चेंज विद पोजीशन, तो इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये एक्स एक्सिस पे आप हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हो और वाई एक्सिस पे आप हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हो।
तो डेरिवेटिव समझने के लिए सबसे पहले हमने एक जनरल फंक्शन लिया था, मतलब सम फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक ऐसा कर्व लिया था, इफ यू रिमेम्बर, देन हमने बोला था कि x, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये क्या है, ये जो लाइन है, जो कर्व है, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर y इक्वल टू एक्स हो, अगर y इक्वल टू एक्स हो, तो y इक्वल टू एक्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये स्ट्रेट लाइन भी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, लेकिन कैसा डिपेंड करता है, y इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा फंक्शन आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लॉट करोगे तो वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, राइट। अगर y इक्वल टू 1/x प्लॉट करते हो, 1/x, तो वो कैसा है, वो ऐसा दिखता है, राइट। तो सिर्फ आइडिया ये है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। कैसा डिपेंड करता है, मे बी y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, मे बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहे हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो y डिपेंड्स ऑन x, मतलब y इज सम फंक्शन ऑफ x। एग्जैक्टली कैसा है हमको पता नहीं, फिलहाल हमको इंटरेस्ट भी नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, और ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एक पॉइंट लिया था ए पॉइंट पे x की वैल्यू थी x नॉट। एक्स नॉट मतलब फर्स्ट वैल्यू, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू को x1, मैथ्स में पहली वैल्यू को बोलते हैं x0, राइट। देन इस x इक्वल टू एक्स नॉट पे y की वैल्यू थी y इक्वल टू वाई नॉट, या फिर y एट एक्स नॉट। अगर याद होगा, याद होना चाहिए, तो इसको आप लिखते हो y ऑफ एक्स नॉट, या फिर इसको आप लिखते हो y नॉट। और ये पॉइंट कौन सा लिया था हमने, a। सिमिलरली हमने और एक पॉइंट लिया था यहाँ पे बी पॉइंट पे x की वैल्यू थी, अगर याद होगा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ए और बी, इन दोनों में x की वैल्यू का डिफरेंस कितना है, स्मॉल। और आपको पता होना चाहिए, जब मैं x इक्वल टू एक्स नॉट लिख रहा हूँ, मतलब मैं ओरिजिन से डिस्टेंस को बोल रहा हूँ एक्स नॉट। और जब मैं x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स लिखता हूँ, मतलब मैं ओरिजिन से डिस्टेंस को बोलता हूँ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमको स्टार्ट तो इंटीग्रल कैलकुलस ही करना है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का कम से कम थियरी एकदम साउंड होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं वहां पे। तो ये जो है, दिस इज डेल्टा एक्स। सिमिलरली एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स पे जो y की वैल्यू थी, जो y की वैल्यू थी, उस y की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं y एट एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई, इस y की वैल्यू को बोलते हो आप y की वैल्यू किस पे, x प्लस डेल्टा एक्स पे, या फिर इसी को आप बोलते हो y प्लस डेल्टा y, राइट। y नॉट प्लस डेल्टा y, ये y नॉट है, तो ये कितना है, y नॉट प्लस डेल्टा y। अगर ऐसा है तो ये कितना आएगा, डेल्टा y। तो दिस पार्ट हियर विल बी डेल्टा y, ये आएगा डेल्टा y, करेक्ट। अगर ये डेल्टा y है तो एक काम करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, इसको एक्सटेंड कर लिया। इफ दिस इज डेल्टा y, दिस इज ऑल्सो डेल्टा y। उसका जो अपोजिट साइड है, पैरेलल साइड जो है, अपोजिट जो है, दैट इज नथिंग बट डेल्टा y, दिस इज डेल्टा y। और अगर ये डेल्टा x है, तो रिमेंबर, अगर ये डेल्टा x है तो ये भी कितना है, डेल्टा x है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा x। गुड। देन हमने क्या किया था, हमने ए और बी जो दो पॉइंट लेके रखे हैं इस ग्राफ पे, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था।
हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था और ये बन जाता है सेकंड, क्या बनता है ये, जिसको आप कॉर्ड भी बोलते हो बेसिकली, राइट। तो ये एंगल है थीटा। सो बाय डेफिनेशन tan थीटा, बाय डेफिनेशन tan थीटा इज अपोजिट साइड कौन है, डेल्टा y अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है, डेल्टा x। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। ये स्लोप देगा आपको, किसका स्लोप देगा, सेकेंड का स्लोप देगा, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो हमारे पास एक फंक्शन था, फंक्शन पे दो पॉइंट लिए ए और बी। ए पे x का वैल्यू है x0 और y का वैल्यू है y0। बी पे x का वैल्यू है x0 प्लस डेल्टा x और y का वैल्यू है y0 प्लस डेल्टा y, y0 प्लस डेल्टा y। तो इतना डिस्टेंस डेल्टा y, ये डिस्टेंस डेल्टा x, तो tan थीटा डेल्टा y बाय डेल्टा x। अभी तक हमने डेरिवेटिव चालू ही नहीं किया, अभी तक हम डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं कि एक फंक्शन है, फंक्शन पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको मिलेगा सेकेंड। अभी तक डेरिवेटिव का रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, अब डेरिवेटिव का पार्ट स्टार्ट होगा। तो और डेरिवेटिव का पार्ट इंटीग्रेशन समझने के लिए जरूरी है, तो रिवाइज करना पड़ता है। यू विल हैव टू रिवाइज दिस फर्स्ट। अब द आइडिया हियर इज, इसके बाद हमने क्या किया था, मैं जो भी अननेसेसरी चीज है उसको हटा देता हूँ, विच आई डोंट नीड, आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर। आई डोंट नीड दिस थिंग, इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोटा कर लेंगे। गुड। देन इफ यू रिमेम्बर, फिर हमने किया क्या था, हमने इंटरवल को हम स्मॉल करते गए थे, याद होगा, याद है क्या, बी पॉइंट को हम ए पॉइंट के पास में लाते गए। जैसे ही आप बी पॉइंट को ए पॉइंट के पास में लाओगे, राइट, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, बी पॉइंट को ए के क्लोज लाते जाओ, लाते जाओ, राइट। कीप ब्रिंगिंग बी क्लोज क्लोज क्लोज, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, छोटा छोटा करते जा रहे हो। तो यू आर डूइंग व्हाट, आप डेल्टा एक्स का वैल्यू स्मॉल स्मॉल करते जाओगे। डेल्टा एक्स का वैल्यू जितना स्मॉल करोगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू जितना स्मॉल करोगे उतना ही बी पॉइंट ए के क्लोज आएगा, राइट। तो जितना आप डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल करोगे, बी पॉइंट क्लोज आएगा, क्लोज आएगा। और ये जो लाइन था, जो सेकंड था, सेकंड भी क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, सेकंड भी स्मॉल हो जाएगा, राइट। एक स्टेज ऐसा आएगा, वन स्टेज विल कम जब बी और ए दे ऑलमोस्ट ओवरलैप। तो बी और ए ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट हो गए ओवरलैप। तो जब बी और ए पॉइंट ऑलमोस्ट ओवरलैप होंगे, उस केस में सेकेंड विल बिकम टैंजेंट, करेक्ट। और इसको आपने बहुत सा डेरिवेटिव, बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या, डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप इंटरवल को, कौन से इंटरवल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंटरवल को स्मॉल करते जा रहे हो। मतलब आप ऐसा पॉइंट, इतना स्मॉल, इतना स्मॉल आप डिफरेंस ले रहे हो कि दोनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ओवरलैप। तो सेकंड क्या बन गया, टेंजेंट। जब सेकंड टेंजेंट बनेगा तो यहाँ पे जो tan थीटा था, जिसको आप बोलते हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको आप डिनोट करते हो किससे, डी वाई बाय डी एक्स। तो जिस जिस वैल्यू पे, किसकी वैल्यू पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू पे, डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल कि वो वैल्यू पे अब हम डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे, डी, राइट। हमने ए और बी पॉइंट को इतना क्लोज लाया कि सेकंड बन गया टैंजेंट। तो उस टैंजेंट को आप बोलते हो स्लोप, और डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, डेल्टा को क्या लिखते हो, डी, राइट। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। ये क्या है, ये टैंजेंट है, लिखा ये टैंजेंट, दिस इज नथिंग बट स्लोप, करेक्ट। इस स्लोप को आप बोलते हो डेरिवेटिव। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं पहले वो समझ लो। डेरिवेटिव में आप इंटरवल को स्मॉल 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 करते जाते हो, क्योंकि हमको फंक्शन की वैल्यू चाहिए एक सिंगल पॉइंट पे। किस पे चाहिए, सिंगल पॉइंट पे। तो यहाँ पे बी और ए पॉइंट को एकदम पास में लाने का मतलब क्या था, कि हमको फंक्शन की वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे चाहिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से एक दूसरे सिटी जा रहे हो, राइट। लेट अस से टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था
120 किलोमीटर, आपको लग गया 2 आवर्स, तो व्हाट वाज योर स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। लेकिन क्या आप थ्रू आउट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गए थे क्या? नहीं, कहीं पे रुके भी होंगे, चाय पानी नाश्ता, कहीं पे स्पीड ब्रेकर भी आया होगा, कहीं पे टोल टैक्स भी भरा होगा, उसके बाद रोड खाली भी मिला होगा, कहीं पे 100 किलोमीटर का स्पीड भी होगा, कहीं पे 20 भी होगा, कहीं पे 0 भी होगा, कहीं पे 30 भी होगा। तो हाउ डू यू से 60 किलोमीटर पर आवर? बेसिकली यू टॉकिंग अबाउट एवरेज। बट रिमेंबर, इमेजिन मैं सुबह 8 बजे यहाँ से निकलता हूँ, वहां पे 10 बजे पहुंचता हूँ, और मुझे पता करना है एग्जैक्टली 9:04 को मेरा स्पीड कितना था। मतलब क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, 8 बजे स्टार्ट किया, 10 बजे पहुंचे, ये है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या लिखोगे? डेल्टा टी, क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टाइम। फिर मैं इंटरवल को छोटा छोटा करते गया, करेक्ट, दोनों साइड से। मैंने ये देखा कि 8:30 बजे कितना स्पीड था, 9:30 बजे कितना था, 8:45 बजे कितना था, 9:15 बजे कितना था, ऐसा करते करते मैं बराबर आ गया 9:04। और तब मैंने जो स्पीड मेजर किया वो क्या है? डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव क्या देता है? क्या देता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। दैट इज वाई टेंजेंट बोलते हैं, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज एट अ सिंगल पॉइंट। तो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, उसके पीसेस करना। तो हमने क्या किया? हमने डेरिवेटिव में, the whole idea of derivative was to find out the value of function at a particular point। यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे a और b दो पॉइंट्स है, दोनों दूर है। दूर है मतलब क्या? कि ये आपको यहाँ से, इस ग्राफ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा पूरा बिटवीन a एंड b, मतलब पूरा का पूरा डेल्टा x। तो यहाँ से पहले ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम डेरिवेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरे ही ग्राफ का इंफॉर्मेशन मिलेगा, ए एंड बी में जितना भी ग्राफ का रीजन है उसका इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन दूसरे ग्राफ में चेक करोगे तो आपने डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दिया कि नाउ यू आर फाइंडिंग आउट वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन इसका उल्टा है। इंटीग्रेट करना मतलब क्या? मतलब क्या? इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब हम बहुत सारे वैल्यूज को एक साथ लाएंगे, तो हमको टोटल फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव्स में हमको एक सिंगल वैल्यू चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट चाहिए, उसको आप बोलते हो डेरिवेटिव्स या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, देन अब इंटीग्रेशन में इसका उल्टा है। मैंने आपको बताया भी था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। डेरिवेटिव में आप वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट देखते हो, इंटीग्रेशन में आप टोटल वैल्यू फाइंड करते हो। अब फॉर एग्जांपल, चलो ऐसा एग्जांपल लेंगे जो ज्यादा अच्छे से समझेगा, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टू टेक सम एग्जांपल। नाउ व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले तो टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल कैलकुलस। I hope all of you remember, dimensional analysis, याद है क्या? वेरी गुड। अब हमने डेरिवेटिव जब खत्म किया था तो लास्ट एग्जांपल ऐसा था कि हमारे पास एक फंक्शन है, याद है क्या? 3t² - 60, जो लास्ट एग्जांपल था, 3t² - 60। ये फंक्शन पोजीशन का है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन, यू हैव ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है, उसका पोजीशन कैसे चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? 3t² - 60, करेक्ट। तो एट t इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, क्योंकि 3 into 0 - 0, 0 - 0 इज 0। एट 1 सेकेंड, t की वैल्यू 1, 3 into 1 3 -6, तो -3 पोजिशन क्या है? नेगेटिव साइड पे है। 2 seconds, t square, 2 square is 4, 4 into 3 12, 12 in -12 कितना? 0। तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पीछे गया, कितना पीछे गया? t इक्वल टू 1 पे क्या पोजीशन थी? -3, वापस t इक्वल टू
2 पे क्या आ गया, ओरिजिन। t इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, 9 इंटू 3 27 माइनस 18, हाउ मच, 9। तो अभी फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एज दिस इज x is a function of time, correct? Who is dependent, who is independent? Position is dependent and time is independent. तो अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये अच्छे से सुन लो और दिमाग में फिट कर लो, आने वाले 2 साल तक बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब अगर आपको पोजीशन दिया है और वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। किसका डेरिवेटिव लेंगे, पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उल्टा सोचो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया होता वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 60 माइनस 6। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, वेलोसिटी दिया है आपके पास, पोजीशन दिया है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। if position is given to you, you take derivative of position with respect to time, you can find out velocity। अगर पोजीशन दिया है तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दिया है, अगर वेलोसिटी दिया है तो पोजीशन या फिर डिस्टेंस कवर्ड कैसे फाइंड करोगे, हो गए कंफ्यूज, नहीं फाइंड कर सकते ना, नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए तो इंटीग्रेशन सीखना है, इसलिए तो इंटीग्रेशन सीखेंगे ना, बाद में समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान दो। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो व्हाट इज डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां से पूरा इंटीग्रेशन का स्टोरी स्टार्ट होगा। तो स्टोरी का मेन पार्ट ये है कि पोजीशन पता है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो dx बाय dt। लेकिन अगर वेलोसिटी पता है तो पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो अभी कैसे करेंगे वो देखते हैं। इमेजिन मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसमें इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम, और डिपेंडेंट कौन है, वेलोसिटी। मतलब हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, बॉल, गाड़ी, पार्टिकल, जो भी होगा, उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम। कैसे चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ स्ट्रेट लाइन। मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर आप जो चाहो वो लो, डजंट मैटर, नंबर आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। आपको अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड लेनी है ले लो, डजंट मैटर। फाइनल टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड लेनी है वो भी ले सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 2 सेकेंड पे ये टाइम किस में मेजर कर रहे हो आप, सेकेंड में। स्पीड किस में मेजर कर रहे हो आप, मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जब टाइम की वैल्यू कितनी थी 2 सेकेंड, स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम वैल्यूज, सिर्फ समझने के लिए हम रैंडम वैल्यू ले रहे हैं। तो नो वन विल आस्क यू, पहली बात तो एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं है, बट यू कैन टेक एनी वैल्यू एज यू वांट। तो ये था 20 और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे गाड़ी का वेलोसिटी हो गया 30। तो पहले तो ये बताओ ये एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है, गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है विद टाइम, तो एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। गुड। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, इस पॉइंट को नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी बिटवीन ए एंड बी। 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10। कैसे कैसे 10, मैंने इसलिए तो बताया आपको, इसलिए तो मैंने पूछा था, यू नो व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम।
वाई एक्सिस पे कौन है, तो एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा क्या, अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस मिलेगा क्या, यस। तो फिर कॉन्फिडेंस से बोलो यस, नहीं तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा सब, यस और नो, हाँ वेरी गुड। तो अगर आपको रिमेंबर, इफ यू वांट टू मेजर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू टाइम इवेंट्स, ये 2 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट ने 2 और 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये अगर फाइंड करना है तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया अंडर दिस लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे, इसके नीचे का एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व। ये कर्व, लाइन भी कर्व ही होता है तो इसको कर्व बोल सकते हो आप। So if you want to find out what is total distance covered between 2 seconds and 6 seconds, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। क्यों फाइंड किया एरिया, क्योंकि डायमेंशनली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हो, ये ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करो, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर लोगे, ऊपर का बन गया ट्राइंगल, नीचे का आ गया स्क्वायर, नहीं है रेक्टेंगल है। ये 6 माइनस 2 मतलब कितना है, ये 4, ये 20 माइनस 0 तो कितना है, ये 20, राइट। वेलोसिटी 20 और टाइम, तो 20 इंटू 4 कितना, 80, तो ये डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। ऊपर का क्या है, ट्राइंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ, ये 4 है तो ये भी 4 है, बेस कितना है फिर 4, ये 30 है, ये 20 है, तो हाइट कितना है फिर 10, गुड, तो ये 10 है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, 1 एंड 2 2 इंटू 10 इज 20, तो ट्राइंगल का एरिया कितना, 20, राइट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 80 प्लस 20 कितना आ गया, 100 मीटर। तो देखो सिर्फ ग्राफ से हमने बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट ने 2 से 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी का एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, 2 सेकेंड पे कितना था, 3 सेकेंड पे कितना था, 4 सेकेंड पे कितना था, 5 सेकेंड पे कितना था, आप बता सकते हो कि बॉडी ने 2 से 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जस्ट बाय फाइंडिंग आउट व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व। कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैं कर्व बोल रहा हूँ। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, बोल सकते थे, बोल सकते थे कि 2 से कितने सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल ये है आपका 4 सेकेंड यहाँ पे, और 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है 25, इमेजिन दिस इज 25, दिस इज 4, तो अब कितना एरिया फाइंड करना पड़ेगा, 2 से 4 बोला है, 2 से 4, 2 to 4, 2 to 4 मतलब कितना एरिया, ये एरिया, राइट, मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस रेक्टेंगल, करेक्ट, राइट। तो मुझे बताओ आप कितना आएगा, ये कितना है, 2 है, 4 माइनस 2 इज 2, 2 इंटू 20 40, बराबर। ये हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2, बेस कितना है 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 5, 2 2 कैंसिल तो कितना बचा 5, 40 प्लस 5 कितना 45, करेक्ट, राइट। तो पहले 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस 45 मीटर, तो 4 से 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस 100 माइनस 45 मतलब कितना 55, करेक्ट, क्लियर, राइट, यहाँ तक क्लियर। ये जो एरिया अंडर द कर्व आपने फाइंड किया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन। अब बोलोगे ऐसा कैसा इंटीग्रेशन, रुको रुको, ट्विस्ट अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरा ही बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू गेट द कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव्स में हमने क्या किया,
डेरिवेटिव्स में हमने इंटरवल को छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा करते गए, जब तक दोनों पॉइंट ओवरलैप नहीं हुए तब तक करते गए, बराबर। फिर फाइनली दोनों पॉइंट्स ओवरलैप हुए और वहां पे जो सेकंड था वो बन गया टेंजेंट, उस टेंजेंट को बोल दिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या देता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट, उसमें मैं बोल नहीं सकता 2 से 4 सेकेंड में, उसमें मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 से 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। इंटीग्रेशन में मैं बोल सकता हूँ 2 से 200 सेकेंड तक कितना ट्रेवल किया। गुड। 2 to 200, मतलब हम बहुत सारा पार्ट एक साथ कवर करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव में हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एट थर्ड सेकेंड, एट फिफ्थ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो डेरिवेटिव सिंगल पॉइंट पे वैल्यू देता है, इंटीग्रेशन हमको टोटल वैल्यू देता है। यहाँ तक क्लियर? इसलिए तो बोलते हैं ना इंटीग्रेट करना, सारे के सारे वैल्यूज को साथ में लाना। अब तो इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हो? एरिया अंडर द कर्व। स्ट्रेट लाइन भी क्या है? कर्व ही है, राइट। तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपके पास है और आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, आपने क्या किया? पूरा का पूरा एरिया निकाल लिया, क्योंकि निकाल पाए। कैसे फाइंड कर पाए? ये ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम नहीं तो एक ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है आपको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब लेट अस से सब कुछ वही, एवरीथिंग इज सेम, वही वैल्यूज है। 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड, ग्राफ है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का, सब सेम है। इमेजिन इमेजिन मैं थोड़ा सा फंक्शन को चेंज कर देता हूँ। ये लाइन क्या था? ये लाइन क्या था? फंक्शन। किसका फंक्शन था? वेलोसिटी का। किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे भी क्या है? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब सपोज मैंने कर दिया ऐसा, या फिर इमेजिन मैंने ले लिया ऐसा, राइट। अब बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 and 6 सेकेंड्स? गए, क्योंकि आप बोलोगे हाँ ये लाइन एक्सटेंड करते हैं, नीचे का बन गया रेक्टेंगल। ओके, वो ऊपर ट्राइंगल नहीं है, कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेल डिफाइंड शेप नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता तो हमारा काम आसान था, तो फिर यही कर लेते। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है जब आपके पास बहुत सिंपल फंक्शन है, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली मिल जाता है। बट जब आपके पास है तो वही वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब जो गाड़ी का ड्राइवर है वो बराबर हर एक सेकंड में इक्वल वेलोसिटी बढ़ा रहा है। अगर पहले उसका 0 मीटर पर सेकंड था, तो 1 सेकंड के बाद उसका 1 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्ट्रेट लाइन बन गया, करेक्ट, राइट। ये जो है ये ड्राइवर, ये आपका केस है, स्लो चलते गए, राइट। तो ये जो फंक्शन बना, अब नहीं होगा, अब डायरेक्टली एरिया निकलता नहीं है। फिर क्या करेंगे? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो क्या करना? फिर टेढ़ा। अब दिक्कत क्या है? फिर हम बोलेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है, अच्छा मैं एरिया अंडर द कर्व नहीं फाइंड कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोलेंगे एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले मैं टाइम का एक छोटा सा इंटरवल लेता हूँ। मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से बी तक, मतलब 2 सेकेंड से 6 सेकेंड। एक साथ तो नहीं हो सकता। फिर हम बोलेंगे एक काम करते हैं, पहले देखते हैं 2 से 2.1 सेकेंड में क्या हुआ। तो क्योंकि अगर मैं इंटरवल छोटा लेता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर मैं टाइम का इंटरवल छोटा लेता हूँ तो ये जो रीजन बना, कौन सा? इतना रीजन, राइट। कितना रीजन वापस देख लो। अगर मैं टाइम का इंटरवल बहुत छोटा ले रहा हूँ
तो ये जो पैच बना यहाँ पे, स्ट्रिप बना, ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, करते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेड, राइट। फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं और एक स्मॉल इंटरवल लूंगा, जैसे 2 से 2.1 सेकेंड था, तो 2.1 से 2.2 सेकेंड, और एक स्मॉल इंटरवल लूंगा। ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली, क्यों नहीं रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल दिखता है क्या, ऐसा नहीं, लेकिन रफली रफली अप्रोक्सीमेटली आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हो। तो यू कैन टेक दिस एज रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली क्या बन गया ये, रेक्टेंगल। फिर मैं 2.2 से 2.3 सेकेंड तक देखूंगा। तो जब मैं 2.2 से 2.3 सेकेंड तक देखूंगा, तो वापस से जो एरिया बनेगा उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे, रेक्टेंगल, राइट, गुड, राइट। फिर वापस से 2.3 से 2.4 सेकेंड, मतलब हम ए से बी तक, मतलब हम 2 से 6 सेकेंड तक जो भी हमारे पास ग्राफ आया, उस ग्राफ के हम बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस करने वाले हैं, मतलब हम इंटरवल लेंगे एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि जब आप एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल लेते हो तो रफली रफली हर एक स्ट्रिप क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, राइट। ऐसा करते 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 आखिरी वैल्यू तक जाएंगे। अभी आखिरी वैल्यू तक मैं नहीं जाने वाला, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लास्ट वैल्यू तक जाना है, राइट। देन हमको क्या मिला, हमको मिल गया डिस्टेंस कवर्ड इन ईच स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 से 2.1। अगर मैं ये व्हाइट स्ट्रिप का एरिया निकालता हूँ, वाई एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी टू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस। तो ये जो व्हाइट स्ट्रिप है, इसने मुझे क्या बताया कि ऑब्जेक्ट ने 2 से 2.1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो अगला रेड स्ट्रिप है, उसने क्या बताया, ऑब्जेक्ट ने 2.1 से 2.2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो ब्लू कलर का मैंने पैच ड्रॉ किया, स्ट्रिप ड्रॉ किया, उसने क्या बताया, 2.2 से 2.3 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फिर ग्रीन ने क्या बताया, 2.3 से 2.4 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर आगे 2.4 टू 2.5, 2.5 टू 2.6, 2.6 टू 2.7, ऐसा सब फाइंड कर लेंगे। हमको क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। आपके पास छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया है, मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना वो है। अब करना क्या है, एडिशन। एडिशन मतलब सबको साथ में लाना, मतलब क्या करना, इंटीग्रेट करना, राइट। तो फिर इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डेरिवेटिव का उल्टा हुआ कि नहीं। डेरिवेटिव में आप इंटरवल को स्मॉल करते जा रहे थे, बड़े इंटरवल को स्मॉल कर रहे थे। यहाँ पे स्मॉल इंटरवल को आप ऐड करते जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप बड़े इंटरवल में देख रहे हो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डेरिवेटिव उल्टा था, डेरिवेटिव वाज द वैल्यू एट अ पॉइंट, हियर इट इज द वैल्यू एट इन अ गिवन लार्ज इंटरवल। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब नोटेशन के पार्ट पे आ जाते हैं, मैं वापस रिपीट करूंगा, पहले सिस्टम में बिठा लो, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑपरेशंस। जैसे मैंने एक स्टेप डाउन लिया, ये डेरिवेटिव है, मैं वापस एक स्टेप ऊपर आ गया, ये इंटीग्रेशन है, करेक्ट, अपोजिट है। तो जो डेरिवेटिव था, फॉर एग्जाम्पल, डू यू रिमेम्बर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स, एग्जैक्टली उल्टा। डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आएगा माइनस कॉस एक्स, करेक्ट, राइट। अब लेट अस लुक एट नोटेशन। जैसे डेरिवेटिव का नोटेशन क्या था, डेरिवेटिव था डी डी एक्स, ऐसे लिखते थे ना। अब इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं वो भी समझ लो। सबसे पहले इंटीग्रेशन, लुक, इफ आई आस्क यू, मुझे पहले 5 नंबर ऐड करने हैं, तो कैसा लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। मैंने आपको बोला मुझे पहले 1000 नंबर ऐड करना है, लिखते जाएंगे हम लोग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, लिखते जाएंगे क्या हम लोग, नहीं। अगर आपको 1 से 1000 तक ऐड करना है, तो इसका नोटेशन होता है, इसको बोलते हैं समेशन, सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, इसको बोलते हैं समेशन। जैसे हमारे पास कैपिटल ए होता है और स्मॉल ए होता है,
ये है कैपिटल सिग्मा, दिस इज कैपिटल सिग्मा, और स्मॉल सिग्मा ऐसा दिखता है, राइट। तो कैपिटल सिग्मा लिखते हो, इसको रीड कैसे करते हो, समेशन। अब किसका समेशन कर रहे हो आप, नंबर्स का, करेक्ट। अब नंबर्स को तो मैं किसी भी लेटर से डिनोट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए बी सी डी जो भी, लेकिन नॉर्मली हम डिनोट करते हैं इसको आई जे या के से। बट डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे। वेक्टर्स का क्या होता है, डायरेक्शन। ये कौन है, तो डायरेक्शन है क्या, नहीं है ना। तो इसके ऊपर कैप कभी भी गलती से मत लिखना। अगर आपने कैप लिखा मतलब आपको समझा ही नहीं कर क्या रहे हो। ये कौन है, नंबर्स। कौन है, कौन है, कौन है। अगर मैं आई कैप लिखता हूँ तो कौन है, डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर, बराबर। वो वेक्टर्स में ही होगा, कैलकुलस में डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, फिलहाल नहीं है, बाद में देखेंगे। हम क्या कर रहे थे, हमको 1 से 1000 तक ऐड करना था, हमने लिख दिया समेशन आई। पहली वैल्यू कौन सी है, आखिरी वैल्यू कौन सी है, तो हम ऐसा लिखते हैं आई रन्स फ्रॉम 1 to 1000। लिखने के लिए लिखते हैं आई इक्वल टू 1, रीड कैसे करते हैं, आई रन्स फ्रॉम 1 to 1000। मतलब क्या, समेशन, मतलब आप आई की पहली वैल्यू कौन सी लोगे, 1, फिर क्या करोगे, सम करोगे, फिर कौन सी लोगे, 2, फिर क्या करोगे, सम करोगे, फिर कौन सी लोगे, 3, फिर क्या करोगे, सम करोगे। ऐसा कब तक करोगे, 1000 तक करेंगे। अगर 10,000 तक करना है तो एक जीरो बढ़ा दो, इधर भी जीरो बढ़ा दो। अगर 20,000 करना है तो इसको 20,000 लिख दो, राइट। इस नोटेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। हाँ, आइंस्टाइन ने बताया कि हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है ऐसा लिखो, टाइम बचता है, करेक्ट। तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। मतलब 1 + 2 + 3 कब तक, 50 तक। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जब आपके पास काउंटेबल नंबर थे, मतलब काउंट कर सकते हो, राइट, और कम नंबर है तो डायरेक्ट लिख दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर आपके पास काउंटेबल नंबर है लेकिन ज्यादा नंबर है तो क्या नोटेशन है, समेशन, करेक्ट, राइट। अब ये कब होता है, ये तब होता है जब डिस्क्रीट हो। व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रीट, एक नंबर है 1, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर कौन है 2, फिर कौन है 3, फिर कौन है 4, फिर कौन है 5। इन दोनों में कुछ भी वैल्यू लिया क्या हमने, नहीं। अगर सपोज सपोज मैंने आपको बोला 1, उसके बाद 1.00001, उसके बाद 1.00002, 1.00003, इन सबको ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, 10,000 तक या 1 लाख तक, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर जो है मोर और लेस क्या है, कंटिन्यूअस। डिफरेंस समझ लो वापस से। थोड़ा सा पहला लेक्चर हेवी लगता है लेकिन बाद में यू फील हो इट इज सो सिंपल, तो इट इज सिंपल। अब ऐसा है, पहले केस में मैं ऐड कर रहा था 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, राइट। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 1 को, 1 के बाद 1.00001 को, फिर 1.00002 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, राइट। तो मोर और लेस कंटिन्यूस दिख रहा है कि नहीं, ये कंटिन्यूस है और ये क्या है, नॉन कंटिन्यूस। नॉन कंटिन्यूस के लिए साइंस में वर्ड यूज होता है डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आता है, राइट। अब वो लास्ट बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हैं, उन दोनों में गैप है, मतलब एक स्टूडेंट है फिर दूसरा स्टूडेंट है, बीच में देयर इज अ गैप। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, डिस्क्रीट। एक नंबर और दूसरे नंबर में कुछ नहीं होना, डिस्क्रीट, करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ पे आप थर्ड रो देखोगे, थर्ड रो या फिर यहाँ पे पांचवा छठा रो, 5th 6th रो, यू विल सी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बीच में गैप है क्या, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कंटिन्यूअस। वो कौन सा था, डिस्क्रीट। तो यहाँ पे जब नंबर्स की बात कर रहे हो, एक के बाद दूसरा नंबर, बीच में कुछ नहीं, कौन सा, डिस्क्रीट। तो जो समेशन साइन यूज होता है डिस्क्रीट के लिए,
जब आपके पास एक नंबर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, बीच में कुछ नहीं है, तो क्या यूज करते हो? समेशन। लेकिन अगर आप नंबर्स का एडिशन कर रहे हो जो कंटिन्यूअस है, दोनों में गैप नहीं है और काउंटेबल भी नहीं है, यू कैन नॉट काउंट इट, काउंट कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ है, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या काउंट करोगे? वन के बाद क्या? वन के बाद बहुत कुछ, वन के बाद 1.01 भी है, वन के बाद 1.001 भी है, वन के बाद 1.0001 भी है, तो काउंट हो सकता है क्या? नहीं। तो उस केस में जब आप ऐड कर रहे हो, आप वन से ही ऐड कर रहे हो और अनकाउंटेबल तक कर रहे हो, काउंट नहीं कर सकते, तो उस केस में ये जो समेशन है इसकी साइन को हटा के हम ऐसा लिखते हैं, ये एस नहीं है, इसको, ये एक नोटेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो समझ में आया इंटीग्रेशन का सिंबल? तो इंटीग्रेशन कब? जब आपके पास कंटिन्यूअसली वेरिंग, आगे वापस से कैलकुलस का पहला ही लाइन, इट इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो यस, कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल और मैथमेटिकल क्वांटिटीज। तो जैसे आप डेरिवेटिव को लिखते थे डी डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे आप लिखोगे इंटीग्रेशन, अगर एक्स पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन डी एक्स, राइट? करेक्ट। इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ओवर एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ओवर टी। तो ये जो x है ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। पोजीशन पे इंटीग्रेट कर रहे हो, अब यहाँ पे हमने किस पे इंटीग्रेट किया? टाइम पे, तो फिर क्या लिखूंगा मैं? dt, इंटीग्रेशन dt। यहाँ तक क्लियर? यस। तो वापस एक बार, जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन, वेरी क्विक रिवीजन की इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एग्जाम्पल के साथ। डेरिवेटिव आपको पता है, ये अज्यूम, दिस इज अज्यूम कि डेरिवेटिव इज वेरी क्लियर नाउ। डेरिवेटिव इज फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 सेकंड से 13 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 से 16 में कितना ट्रेवल किया, एक सिंगल सेकंड में। फॉर एग्जांपल, मैं बाहर से अंदर आ रहा था, टेम्परेचर बाहर का था 37 डिग्री सेल्सियस, अंदर का है 23 डिग्री सेल्सियस, कितना डिफरेंस आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 37 माइनस 23 कितना होता है? 14। तो कितना डिफरेंस आ गया? 14। लेकिन बाहर से अंदर आते आते सपोज मैंने 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पर मीटर में कितना चेंज हुआ? 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर मतलब डेरिवेटिव, टोटल चेंज मतलब इंटीग्रेशन, टोटल चेंज कितना हुआ? 14। करेक्ट, गुड। अब तो हमने एक एग्जांपल लिया था वेलोसिटी और टाइम का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं ये आपको बताता हूँ इसका, क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू कैन डायरेक्टली रिलेट, क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशन है। हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको भी पता होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो विथ टाइम हम लोग वेलोसिटी चेंज करते रहते हैं, उसका करते हैं ना विथ टाइम चेंज। यस, विथ पोजीशन भी चेंज होता है। विथ पोजीशन मतलब सिटी के अंदर आप थोड़ा स्लो चलाते हो, फिर रोड अच्छा आया तो फास्ट कर देते हो, फिर वापस रोड ऐसा है जिसमें खड्डे ज्यादा है तो स्लो कर देते हो, हाईवे पे पहुंचे तो फास्ट हो जाते हो। तो विथ पोजीशन भी चेंज होता है, विथ टाइम भी चेंज होता है। अब मेरे पास एक सिंपल फंक्शन था, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, दैट्स इट। गाड़ी का वेलोसिटी हर एक सेकंड में इक्वली बढ़ते जा रहा है, ये सिंपल फंक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन ये था कि 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, 6, 8, 10, 15, 20 जो भी होगा, वो सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे हमको टाइम की वैल्यू पता है 2, बी पॉइंट पे हमको टाइम की वैल्यू पता है, मैं मान लेता हूँ 10, चेंज कर दिया मैंने जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ए पॉइंट पे मतलब 2 सेकंड पे गाड़ी का स्पीड था समथिंग, लेट अस से 20, मान लेते हैं 20 है, और बी पे है 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये आया कि मेरे पास ऑब्जेक्ट का, गाड़ी का या कोई और ऑब्जेक्ट होगा उसका 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है,
उसका 10 सेकेंड वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ मुझे पता नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिया है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो हमने बोला कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका एरिया निकालो, हो गया डिस्टेंस। 10 - 2 इज 8, 8 × 20 इज 160। हाफ बेस, बेस कितना है 8, हाफ इंटू 8 मतलब 4, और हाइट कितना है 20, 80। तो 80 और 160 240। तो 2 से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 240। अब इसी को अगर थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन तो वही है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, सिर्फ इसका नेचर चेंज हो गया, ऐसा हो गया, मे बी मे बी ऐसा हो गया। तो बताओ अभी, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 to 10 सेकेंड। यू कैन नॉट फाइंड, नहीं मिल सकता। फिर हम क्या करेंगे, एक साथ तो नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, इस ए से बी पूरे इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट्स, फिर आ गया दूसरा पार्ट, फिर आ गया तीसरा पार्ट। और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या हुआ कि ये जो हर एक पार्ट है ये मोर और लेस क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया तो वैसे भी फाइंड कर सकते हो, तो आपको हर एक स्मॉल इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो मिल जाएगा। हर एक स्मॉल इंटरवल का डिस्टेंस मिल गया, तो फिर हम हर एक इंटरवल के डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि हर एक टाइम पे 2 से 10 सेकेंड के बीच में कोई भी टाइम ले लो, 5.00005 सेकेंड, वेलोसिटी तो है। ले लो 6.0000002 सेकेंड, उस पर भी वेलोसिटी है। तो ये वेरिएशन क्या है, कंटिन्यूअस। तो क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव देखा था, तो अब थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म। आपको थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, नो वन विल आस्क यू एक्सप्लेन व्हाट इज इंटीग्रेशन, नो, सिर्फ पता होना चाहिए। आप समझोगे आगे कि सिर्फ इतना पता होने से कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, आपको बेसिकली इंटीग्रेशन याद ही नहीं रखना। डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव पता है cos x का, तो sin x का इंटीग्रेशन पता है माइनस cos x, खत्म। और याद रखो डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रेशन पता है। इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स है, एक है इनडेफिनाइट, एक है डेफिनाइट। ये सब मिला के 12वीं के 30% मार्क्स है बोर्ड में, 30%, मैथ्स में, फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में। और उतना ही सीईटी में भी है, तो इसलिए पता होना चाहिए बेसिक बेसिक आइडिया। अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स था, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है। हमारे फिजिक्स के लिए हमको जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही लूंगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, पर हमको 2 ही चाहिए, तो हम 2 ही बात करेंगे। डेरिवेटिव में 5 थे जो हमको लगने वाले थे। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सब कुछ याद होना चाहिए, किसी ने आपको कभी भी पूछ लिया ना तो पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ some constant into function is constant into derivative of function. Derivative of one function plus another function, derivative of first function plus derivative of second function, derivative of first function multiplied by derivative of second function, first function as it is, derivative of second function plus second function as it is, derivative of first function, derivative of numerator upon denominator, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator, very good, upon denominator square obviously। तो इसमें 2 ही है, इसमें हमको देखना है। पहली बात तो डेरिवेटिव की जगह पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट के। मैं यहाँ पे कांस्टेंट को एस नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना घाई घाई में, ये इंटीग्रेशन को हम प्रॉपर लिखते नहीं, ऐसा लिख देते, फिर कांस्टेंट को भी एस बोला तो एस एस हो गया। व्हाट इज एस एस, नथिंग,
इट डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए मैं कांस्टेंट को क्या बोल रहा हूँ, के। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, जब लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स है तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है, एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा आगे, dx। अगर यहाँ पे f ऑफ t लिखता तो फिर dt। तो ये जो dx है ना, जैसे डेरिवेटिव में अगर याद होगा, डेरिवेटिव में d dx लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे dx हमेशा आएगा, क्योंकि ये आपको बताता है कि किसका वेरिएबल, कौन से वेरिएबल पे डिफरेंशिएट कर रहे हो सकता है ना, हो सकता है अंदर ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस टी, डेरिवेटिव किस पे ले रहे हो, which is variable of derivative x, तो t will be treated as constant, right? अगर मैं यहाँ पे t लिखता हूँ तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब x is taken to be constant, वेरी गुड। तो पहले केस में x का डेरिवेटिव कितना, 2x, t क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो x का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव 1, गुड। तो ये जो dx है ये हमको बताता है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है। जैसे डेरिवेटिव में था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ पे भी वैसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, क्लियर। तो सेम ये रूल है। रूल नंबर 2, जैसे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे भी वैसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x, सॉरी f2x dx, दिस इज इक्वल टू, अब पहले तो इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ तो ज्यादा बेटर समझेगा। तो यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, आ गया ध्यान में, राइट। तो ये दो ही लगने वाले हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी है लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे, f1x इंटू f2x भी है, वो भी हम फिलहाल यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको फिजिक्स के लिए उतना लगने नहीं वाला। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जितना चाहिए उतने ही प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जांपल लेंगे बट नॉट वेरी हाई लेवल। देन जैसे आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पहले थ्योरी देखा, फिर प्रॉपर्टीज देखा, फिर देखा डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शन, सेम यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस का थ्योरी, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल्स ऑफ सम सिंपल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम सिंपल फंक्शन। अब और ये सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ अभी अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दोगे तो समझेगा और बहुत अच्छे से समझेगा, नहीं तो फिर गए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, वेरी गुड। मैं सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे और इसमें ऐड करते जाएंगे। सपोज मुझे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, क्या पूछा है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, dx तो रहेगा ही। अब ये डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n है, अगर मैं यहाँ पे n प्लस 1 लिखता हूँ तो जहां जहां पे n है वहां पे क्या आएगा, ये n के पे क्या आएगा, n प्लस 1, और साथ में क्या था, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n था, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n चाहिए, मुझे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला पता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया n प्लस 1, तो यहाँ पे भी आ गया n प्लस 1, यहाँ पे भी आ गया n प्लस 1, जहां जहां n था वहां वहां n प्लस 1, करेक्ट, गुड। अब एक चीज याद रखो, अगली स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1, ये जस्ट अ नंबर है, n इज अ नंबर, नंबर प्लस नंबर इज अ नंबर, ये नंबर है x रेज टू n, है ना, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन किसका, x रेज टू n का, साथ में कौन है
इसको उठाओ, यहाँ रख दो, बराबर। क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जैसे ही इंटीग्रेशन लिया तो डेरिवेटिव हटा दो, क्योंकि अभी डेरिवेटिव की बात ही नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? ये n+1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, बन गया फॉर्मूला। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx? x रेज टू n+1 अपॉन n+1, राइट। What is derivative of x raised to n? N into x raised to n minus 1. What is integration of x raised to n? X raised to n plus 1 upon n plus 1. यहाँ तक क्लियर? पक्का। अब थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा ग्राफ पे। कोई भी ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ उठाओ, any one. Wait, because I have to tell you what is definite integral, what is indefinite integral. Imagine मेरे पास यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे ये x एक्सिस है। हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करना है? a to b। सपोज हमको सिर्फ एक फंक्शन देके छोड़ दिया और बताया ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, पता ही नहीं, पता ही नहीं है हमको, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? नहीं पता। सपोज सपोज पता नहीं, मैंने यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लिया, राइट। पर हो सकता है कि मेरे को एक्चुअली चाहिए था पूरा। क्या चाहिए था? पूरा। लेकिन बताया नहीं ना कहां से कहां तक। बताया कि 2 to 6 सेकेंड नहीं बताया, बताया कि 2 से 4 सेकेंड नहीं बताया, 2 to 20 सेकेंड नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमने क्या इंटीग्रेशन किया? हमने इतना इंटीग्रेशन किया। वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज दिस वैल्यू, राइट। लेकिन रियलिटी में हो सकता है हमको ज्यादा इंटीग्रेट करना था, हमने 2 to 4 कर लिया, करना था 2 to 40। हो सकता है उल्टा भी हो, हमको 2 से 3.5 करना है, हमने कितना कर लिया? 2 to 4, राइट। तो फिर मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि जब लिमिट्स नहीं बताए होते, लिमिट्स मतलब पॉइंट्स नहीं बताते कहीं से कहीं तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। A इज अ लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, B इज अपर लिमिट। तो जब हमको लिमिट पता ही नहीं, लोअर लिमिट्स नहीं पता, अपर लिमिट भी नहीं पता, तो इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है कि हमने या तो ओवर एस्टिमेट कर दिया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, या फिर अंडर एस्टिमेट कर लिया, राइट। अगर मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, मैं अगर अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो जब लिमिट्स डिफाइंड नहीं होते, इसको आप बोलते हो इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट मतलब हमको सिर्फ फंक्शन दिया है बस, बाकी नहीं बताया कहां से कहां तक। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त हमेशा एक कांस्टेंट लिखते हो साथ में, इसको बोलते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों किया? क्योंकि हमको लिमिट्स नहीं पता थे ना, हमको बताया नहीं था कहां से कहां तक करना है। सपोज सपोज बताया है 2 to 5, 2 to 6, सम वैल्यू x1 टू सम वैल्यू x2, इसको हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। और ये एग्जैक्ट है, तो इसमें कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ लिमिट्स अगर नहीं रहे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक फाइंड करना है, तो कांस्टेंट ऐड कर दो। लेकिन अगर पता है तो फिर कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अभी तक वो स्टोरी इज कि आपको डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का डिफरेंस समझ में आया? यस। डिड यू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर? यस। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन कब करोगे? जब हमको बड़े इंटरवल में टोटल वैल्यू फाइंड करनी है तब। करेक्ट, राइट। डेफिनेट इंडेफिनेट समझ में आया? तो जब लिमिट्स नहीं तो क्या ऐड होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था x रेज़ टू n का,
अब इसी को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं, इसको हम ऐसा कर लेंगे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x। मैंने बहुत बार बताया इसको छोड़ मत दो, क्योंकि जब आप x raised to n का डेरिवेटिव लिखते हो तभी भी उसको लिखते हो आप, यू नेवर लिव इट। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, लिव इट, यहाँ ध्यान। x raised to n का डेरिवेटिव वही है n, व्हाट इज f of x, कंपेयर करो फटाफट, x raised to n minus 1, व्हाट इज f of x, what is f of x, what is f of x, x, तो dx by dx हो गया। इसके लिए लिखते नहीं है मतलब वो इसलिए मिस्टर इंडिया लिखता नहीं है, मतलब होता नहीं, ऐसा है क्या, नहीं तो है। अब मैंने आपको x रेज टू n का इंटीग्रेशन तो बता दिया, याद है क्या x रेज टू n का इंटीग्रेशन, x रेज टू n plus 1 upon n plus 1। But if I ask you what is integration of f of x raised to n, f of x raised to n plus 1 upon n plus 1, आधा स्टोरी कंप्लीट करो इसको। मैंने अभी बताया, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि क्या करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे 1, तो जो डेरिवेटिव है वही के फॉर्मूला से स्टार्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे भी +1 -1, तो ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ f of x raised to n plus 1 into n plus 1 f of x raised to n derivative of f of x, बराबर, करेक्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो dx है, इस dx को यहाँ से उठाना, कहाँ लिखना, यहाँ पे, और मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसको लिख रहे हो बाद में किसको लिख रहे हो, मैंने ऐसा लिख लिया, चलेगा क्या, यस, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि जब इंटीग्रेशन करते हो तो डेरिवेटिव का साइन हटाते हो और यहाँ पे क्या लिखते हो, और जो कुछ भी बाहर है उस पूरे को उठाना और कहाँ पे लाना, यहाँ, करेक्ट। तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो f of x raised to n का, आप n into f of x raised to n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ f of x। जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करते हो f of x raised to n plus 1 upon n plus 1, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, किसका डिवीजन हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ f of x का, करेक्ट, राइट, क्लियर। यहाँ तक f of x का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन। लेट अस टेक वन एग्जांपल, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 2 raised to 4 dx, पहले तो बताओ f of x raised to n, और साथ में कौन आएगा, कांस्टेंट। पहले बताओ कि f of x raised to n का फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्या यहाँ पे, यस। तो हु इज n, हु इज f of x, 3x plus 2, राइट। फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला, f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 into derivative of f of x, वेरी गुड, करेक्ट यहाँ तक, यस। तो हमारा जो f of x है वो कौन है, 3x plus 2, तो 3x plus 2, f of x कौन है, 3x plus 2, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा, 3x plus 2, 3x plus 2, और हमारा n कौन है, 4, तो जहां जहां n दिखता है वहां वहां कौन आएगा, 4 और 4, और प्लस एक कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया, 3x plus 2 raised to 5 upon 5, 3x का डेरिवेटिव कितना, 3, 2 का डेरिवेटिव कितना, 0, व्हाट इज 3 into 5, 15, हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व, बराबर, करेक्ट। अब रिमेंबर वन थिंग, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, कांस्टेंट है वहां पे, वो रहने दो, है वहां पे, वो इसका डेरिवेटिव लेता तो वापस क्या मिलना चाहिए, 3x plus 2 raised to 4, मिलता है क्या, देखते हैं। तो हमारे पास किसका डेरिवेटिव लेना है हमको, अभी हमको लेना है डेरिवेटिव 3x plus 2 raised to 5 upon 15,
इसमें 15 क्या है, कांस्टेंट, 15 बार डेरिवेटिव ऑफ, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन? याद है क्या, बताओ। एन, एन कौन है, 5, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब 3x प्लस 2, बराबर, राइट, 1 का एंड 3 का, ये आ जाएगा 3x प्लस 2 रेज टू 4, 4, 5 - 1 is 4, इसका डेरिवेटिव कितना है, 3, 3, 3, ओ देखो वही आ गया, 3x प्लस 2 रेज टू 4, तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो इतना आज रिवाइज करके आओ, तो कल हम बाकी के फंक्शंस देखेंगे। That's it for today.